नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत बनाने के लिए 140 करोड़ भारतीय जी जान से जुटे हुए हैं। गुजरात के दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह आवश्यक हो गया है कि देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए उसे हम भारत में ही बनाएं। श्री मोदी ने कहा कि स्मार्टफोन से लेकर खिलौने, गाड़ियां और अस्त्र शस्त्र तक आज भारत बना रहा है और दुनिया के देशों को निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकल फॉर वोकल की भावना को जन भावना बनाए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा कि यही भविष्य में हमारी ताकत बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। ये देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में गठबंधन की राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त कर दिया। वर्ष 2014 के आम चुनाव में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत का 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने कोरियाई नेशनल असेंबली की राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष सुंग इल जोंग से मुलाकात की। संजय झा ने कहा कि बातचीत सार्थक रही और दक्षिण कोरिया ने आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज कुमार चौधरी ने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर बड़ी भंसाल चालू करने में आ रही बाधाओं को दूर कर लैंड कस्टम जल्द चालू किया जाएगा। श्री चौधरी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में कस्टम अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नेपाल की तरफ से कस्टम कार्यालय में टेस्टिंग लैब अभी तक नहीं लग पाया है। इस कारण से लैंड कस्टम का काम चालू नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी कमियों को दूर कर लिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं लखीसराय, नवादा, बेगूसराय, पटना, नालंदा समेत राज्य के दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका जताई गई है। पटना में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना के IGIMS समेत सभी अस्पतालों में लोगों को माइकिंग के जरिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वट सावित्री पूजा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना करती हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि महिलाएं विभिन्न स्थानों पर वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर सुरक्षा धागा बांध रही हैं। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस की जांच अभियान में 2500 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज में राजकीय उच्च पथ संख्या 91 पर एक अनियंत्रित कार ने एक बच्चे को रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।